ज्ञान शुरुआत क्लासेस में धमाकेदार स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी अपने पब्लिश्ड पेपर के बारे में, which has been recently published in a very good reputed journal with a great good impact score or impact factor. So my published paper was on pancreatic marker genes under the guidance of one of the eminent scientists from the University of Birmingham, United Kingdom, which is like the world's topmost university. I hope we are familiar. तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है जब हम लोगों का जो वर्क है वो पब्लिश हो जाता है, स्पेशली बहुत अच्छी जर्नल में। सो हार्ड वर्क, स्मार्टनेस, ये सब पे ऑफ करते हैं, राइट? सो बिफोर दैट लेट मी शेयर कि मेरा जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी से, लंदन की, यूनाइटेड किंगडम की ऑलरेडी कैंसर साइंसेस में कॉल्स आ चुके हैं फ्रॉम लिवरपूल, क्वीन मैरी बार्ट्स कैंसर इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, न्यू कैसल, बर्मिंघम। ऑब्वियसली बर्मिंघम का जो मेरा इंटरव्यू था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। आई वाज इंटरव्यूड अगेन बाय लाइक वेरी डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट, एंड वो भी आप लोगों को मैं कभी बताऊंगी कैसा मेरा सिलेक्शन हुआ, क्या इंटरव्यू था। सो आई वुड लव टू शेयर दैट टू एज वेल लेटर। आज हम बात करेंगे उस पेपर के बारे में कि हमने क्या क्या किया। सो आई वर्कड एज अ प्रोजेक्ट फेलो और रिसर्च फेलो अंडर द गाइडेंस ऑफ like eminent scientist from the University of Birmingham, and I'm really thankful to him, to my mentors and the team members which are already working at like उन लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं बर्मिंघम की। तो सारा जो कोलैबोरेटिव जो प्रैक्टिकल वर्क हुआ है वो वहाँ की लेबोरेटरीज में चला है, एंड आई ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड जो उन्होंने काम मेरे को दिया। तो चलिए बात करते हैं इस पेपर के बारे में। तो हमारा जो काम था, so the topic was network dynamics and therapeutic aspects of mRNA and protein marker genes at like reoccurring sites of PDAC, which is pancreatic ductal adenocarcinoma. PDAC बोलते हैं, pancreatic cancer से related है। हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, जो हमारा एम था दैट वाज लाइक वी हैड टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स और मॉलिक्यूलर एसोसिएशंस ऑफ जीन्स एंड मार्कर्स, प्रोटीन मार्कर और इवन mRNA और इवन miRNA। तो इन सब के बीच में हम लोगों को एसोसिएशंस ढूंढने थे, यूटिलाइजिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स, लेटेस्ट स्टैटिस्टिकल टूल्स, कंप्यूटराइज्ड टूल्स। क्योंकि मेटाबॉलमिक्स का टॉपिक है ये। सो मेटाबॉलमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, जीनोमिक्स विच इज ट्रेंडिंग, राइट? तो जब हम लोग ये ढूंढते हैं सर्टेन मेटाबोलाइट्स, तो उससे क्या पता लगता है, उसके बेसिस पे क्या हो सकता है, आप बताइए। अगर हम कैंसर की ही बात करें और वो जो मेटाबॉलिक पाथवेज है, वो जो मार्कर्स है, बेसिकली क्या है, जो बायोकेमिकल पाथवेज होते हैं, जो मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, उनको ही तो मान के चलो ना कि मार्कर्स है, दे एक्ट एज मार्कर्स। कि भाई जो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हाई ग्रेड जो पेशेंट्स हैं, स्पेशली इसी की बात करते हैं, पैनक्रियाटिक कैंसर की बात करते हैं, वी कंपेयर हाई ग्रेड पेशेंट्स जिनको बहुत हाई लेवल का पैनक्रियाटिक कैंसर है और लो ग्रेड वाले पेशेंट से या बीच के जो है पेशेंट से कंपेयर करें, तो मार्कर जो यूज होता है वो है CA19-9। तो अलग अलग टाइप्स के कैंसर में अलग अलग मार्कर्स यूज होते हैं। सो क्या होता है उसकी वजह से, मार्कर्स का क्या काम है? मार्कर्स का काम है अर्ली प्रोग्नोसिस, पहले ही डायग्नोस हो जाएगा कि बीमारी का अर्ली डायग्नोसिस इज पॉसिबल, सो दैट अ पेशेंट डजंट हैव टू गो फॉर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी और जो आगे की स्टेजेस है। तो अगर हम पहले से ही ढूंढ ले कैंसर में, पहली स्टेजेस में पकड़ ले, उसका अच्छे से अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और उस बेसिस से मेडिसिन अगर दे दी जाए, तो वो जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो आगे जो है बीमारी जो खराब करती है, सर्जरी ताकि ना हो आगे जाके ना, नोबडी वांट्स टू एंड शुड नॉट बी देयर। तो बिकॉज ऑफ दीज लाइक फाइंडिंग आउट द मार्कर्स और लाइक एसोसिएशंस, drug designing is possible. Drugs are available because of this. So in future also, the more we find out
कि क्या क्या इंटरेक्शन चल रहे हैं। हम लोगों ने एसोसिएशन ही ढूंढ दिए हैं, तो उसकी बेसिस पे हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं, आगे जाके उन पे दवाइयाँ बनती है। और कार्डी सेल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसी पे बेस्ड, मार्कर्स पे बेस्ड जो है, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दीज थिंग्स। थेरेपेटिक्स, दवाइयाँ निकल के आ रही है, ये जो चीज़ है। सो व्हेन टॉक ऑफ माई वर्क, मेरे को जो काम दिया हुआ था, आई हैड टू फाइंड आउट सर्टेन जीन्स। तो मेरे को दे गेव लाइक आई हैड टू फाइंड आउट और आइडेंटिफाई जीन्स विच वर रिपीटिंग, जिनका रिकरिंग हो रहा था। किसी का बहुत ज़्यादा रिकरेंस था, किसी का कम था, किसी का बिल्कुल भी नहीं था। जैसे कि कुछ जीन्स जो मेरे को याद आ रही है, ITGAM है, MK167 है, PCAM है, CCL5 है, ये सब जो है मार्कर जीन्स है जो कैंसर में, जो पैनक्रियाटिक कैंसर में तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, अलग अलग साइट्स पे रिपीट हो रही थी, या नहीं हो रही थी, या कम हो रही थी। इस तरीके से मेरे को वो फाइंड आउट करना था। सो we utilized like databases like pancreatic expression database, I used that, और उसमें भी CCLE जिसको कहते हैं कैंसर सेल लाइन एनसाइक्लोपीडिया, आप ये देख सकते हैं। तो उन डेटाबेसेस की मदद से I found out the genes, then I found out gene expression transcriptomics, mRNA के एक्सप्रेशन। तो जब टाइप किया, सब कुछ ढूंढा हमने, सॉफ्टवेयर यूज़ किए, तो पूरा ही mRNA एक्सप्रेशन निकल के आ गया, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स निकल के आ गया। ये एक चीज़ हुई। फिर इंटरैक्शन ढूंढा मेटाबोलाइट्स का miRNA के साथ। तो बहुत सारे पेपर्स आई रिफर टू, एंड बहुत ही अच्छी जर्नल्स में से, जैसे कि नेचर है, नेचर्स कम्युनिकेशन है, लैंसेट है, और ऑनको टारगेट है, सेल स्ट्रेस है, फ्रंटियर्स इम्यूनोलॉजी। सो आई रिफर टू वेरी गुड, वेरी रेप्यूटेड जर्नल्स एंड फाउंड आउट मैनी, बहुत कुछ डेटा हम लोगों ने मैंने ढूंढा, जिसमें कि देन वी वेंट फॉर जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस और जीन एक्सप्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीवेरिएट CCA भी देखा, और मार्कर्स को आइडेंटिफाई किया कि कौन सी जो जीन्स है वो अप रेगुलेट हो रही है, कौन सी डाउन रेगुलेट हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। नंबर ऑफ जीन्स का इंटरेक्शन देखा, जैसे कि CCL5 और CXCL10 का जो मार्कर जीन्स है, उसका प्रोटीन मार्कर और mRNA का कैसे इंटरेक्शन होता है। सो हमने वो ढूंढा। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो लाइक वी यूज्ड CCA, दैट्स कैनोनिकल कोरिलेशन एनालिसिस, पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स वगैरह वगैरह, वो भी एडवांस लेवल के ढूंढे, यूज़ किए। मॉलिक्यूलर एसोसिएशंस के लिए अलग अलग नेटवर्क डायनेमिक्स का भी रिफर टू, ML इंटीग्रेशन टेक्निक्स है जो लेटेस्ट है अगेन, और लाइक अ लॉट ऑफ वेरी गुड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वी वेंट फॉर। तो इस तरीके से सारा डेटा ढूंढते हुए, यूज़ करते हुए, वी फाइनली फाउंड आउट कि ये वाली जो जीन्स है, ये वाले जो प्रोटीन मार्कर्स है, इस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं। और फ्यूचर पॉसिबिलिटी ये है कि इन पे बेस्ड जो है आगे जाके अच्छे से थेराप्यूटिक दवाइयाँ वगैरह बना सकते हैं, और जो ट्रीटमेंट है उसको उस पर हेल्पफुल होएगा, राइट। सो इन शॉर्ट आई समराइज्ड दिस कि क्या क्या काम हुआ था, एंड अगेन आई एम प्रिविलेज्ड कि ये पेपर जो है जर्नल, बहुत अच्छी जर्नल में पब्लिश हुआ। आप भी हमारा पेपर देख सकते हैं, ज़रूर देखिएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है आजकल ये मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग, बहुत कुछ चल रहा है, मल्टीओमिक्स, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल इट्स एन एरिया ऑफ माई इंटरेस्ट। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है तो आई वुड लव टू सजेस्ट कि ज़रूर वो देखिएगा। तो चलिए, ये बात हुई हमारे काम की। आप भी हमारे साथ शेयर कीजिए जो भी आपके काम जो चल रहे हैं। वी वुड लव टू लिसन टू यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर।